प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं आपको जानकारी दूंगा, बुध आज से अस्त हो चुका है। अस्त तो कल ही हो गया था, लेकिन रात में लेट इवनिंग में हुआ था, इसलिए उस एपिसोड को उसी टाइम बनाना तो संभव नहीं था कि कोई भी चीज़ उसी टाइम नहीं बनती है, तो समय लगता है। तो आज मैं आपको उसी ग्रह की जानकारी देने वाला हूं कि बुध अस्त हुआ, कल हो चुका था। इस बुध अस्त होने के दुष्परिणाम क्या होंगे? ये तो सच है कि जो हमारे 9 ग्रह होते हैं उनमें से 7 ग्रह मैटराइज हैं। जो जो अस्त होना शुरू हो जाते हैं, नीच होना शुरू हो जाते हैं, शत्रु राशि में भ्रमण करते हैं, उनके दुष्प्रभाव तो आते हैं। अब ध्यान से सुने, अगर आपकी बुध की महादशा चल रही है, बुध की अंतर्दशा चल रही है या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो बुध जिन भावों का स्वामी है उन भावों में कमी कर देगा। जिन भी भावों का, धन भाव का स्वामी होगा तो धन का नाश करेगा, संतान का स्वामी संतान का नुकसान करेगा, लाभ का स्वामी तो लाभ का नाश करेगा, भाग्य का स्वामी तो भाग्य का नाश करेगा। अब हमने लिखा है कि कईयों का भाग्य अस्त, भाग्य डब्बे में बंद हो जाएगा, धन का विनाश होगा, धन का नाश हो सकता है। इससे आपको बचाव करना है। अभी मान लो आपने सोचा नवरात्रे हैं, चलो प्रॉपर्टी में पैसा लगा देते हैं, खाली यही सोच के नवरात्रे हैं लगा देते हैं, उधर आपका बुध अस्त हो गया है, तो आपको बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी, आपका पैसा डूब जाएगा। आपने सोचा चलो गाड़ी ले लेते हैं, पैसा पड़ा हुआ है सरप्लस, तो वो गाड़ी लेते ही आपको कहीं ना कहीं परेशानी आ जाएगी। इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और यही सब चीज़ें हम आपको जानकारी देते हैं, समय समय पर आपको अलर्ट करते रहते हैं। तो आज हम बताएंगे कि वो 4 राशियां जिनका भाग्यस्थ और धन का विनाश, उनसे बचना है। कई लोग ऐसा होता है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लच्छेदार बातें करते हैं, आपको जाल में फंसाते हैं और आपका पैसा शेयर बाजार में लगवा दिया, आपको शेयरों की नॉलेज नहीं है, आपसे गोल्ड खरीदवा दिया, आपको नॉलेज नहीं है, उठा करके आपका पैसा सब कलप्स हो जाता है, सब डूब जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो पैसे डूबने के कई प्रकार होते हैं, भाग्य हानि के भी कई प्रकार होते हैं। तो बुध एक फास्ट ग्रह है, किसी भी काम को बहुत जल्दी करता है, तो वो पैसे का भी नुकसान जल्दी करेगा, और भाग्य को जो उदय होना चाहिए था उसको उदय भी जल्दी करता है, और उसको डुबो भी जल्दी देता है। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन आपसे निवेदन करेंगे, हमारा YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत, आप इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली राशि कौन सी है? और ये ध्यान कर लें कि जो हम बताते हैं वो लगन के आधार पर होता है। आप अपनी लगन राशि, अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको अपनी एसेंडेंस याद है, तो उस पर अगर इसको लगाते हैं तो ये 100% सटीक जाएगा। अन्यथा आपकी जो राशि है, और राशि भी मून साइन होनी चाहिए, आप अपनी राशि सनसाइन के ऊपर कहीं लगा लें तो वो भी गलत चला जाएगा। तो या तो मून साइन पे इसको देखें, और या आप लगन के ऊपर अगर इस गोचर को देखते हैं तो बहुत ही एक्यूरेट जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी राशियों पर इसके नेगेटिव इफेक्ट आने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सब राशियों के लिए बुरा करने वाला है। ये जो ग्रह है, बुध अस्त हुआ है, ये कई राशियों को पैसा भी बहुत देगा, क्योंकि जब जिनका सबका ही नाश कर देगा तो पैसा जाएगा कहां। मैंने कहा कि 4 राशियों के लिए धन का नुकसान करेगा, भाग्य की हानि करेगा, तो जिनका करेगा तो किसी को तो पैसा वो मिलेगा ना। जिनका धन का नुकसान होगा तो कहीं तो धन जाएगा, ट्रांसफर होगा। तो कोई भी ग्रह जब नीच होता है, अस्त होता है, बुरी जगह पे जाता है, तो कुछ राशियों का नुकसान करता है, लेकिन कुछ के पास पैसा बढ़ता है। इसलिए लोग हमें कई बोलते हैं कि अभी तो आपने बोला था रावत जी बहुत पैसा देगा, अभी आप बोल रहे हैं बहुत पैसा नहीं देगा। आप ना अपनी बात पे टिकते नहीं है। तो मुझे हंसी आती है, मेरा प्रोग्राम भी देखते हैं और फिर कमेंट भी करते हैं उल्टे सीधे। पहले किसी बात को समझिए। भाई मेरे पास एक घड़ा पानी है, मैंने उसको फैला दिया तो पृथ्वी में जाएगा ना, तो वहाँ हरी भरी चीज़ें होंगी, पेड़ पौधे हो जाएंगे। मेरे पास में 100 सरपियाँ मैंने वो फेंक दी तो कोई तो लेगा, 100 आदमी तो लेंगे।
100 नहीं तो 2-4 आदमी तो लेंगे अगर वहां होंगे तो वो पैसा जो ट्रांसफर होता है, अगर मान लो अब 4 राशियों के लिए ये नुकसानदायक है, तो बाकी की 4 राशियों पर या 8 राशियों पर तो पैसा बटेगा ना। वही मेरा कहने का तात्पर्य है। तो हम बताते हैं आपको कि कौन कौन सी राशियों के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है, धन के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अभी वृष राशि में ये धन भाव का स्वामी है और संतान भाव का स्वामी है। संतान भाव पर नीच का शुक्र बैठा है और वृष राशि में ये 6ठे भाव में कर्ज के घर में आकर के अस्त हो गया। धन का स्वामी अंधा हुआ, कर्ज के घर में अंधा हुआ, तो आपका जो पैसा है वो कर्ज में चला जाएगा, अनएक्सपेक्टेड दुश्मनों के घर में चला जाएगा, डूब जाएगा पैसा। लेकिन वो पैसा किसी को तो बढ़ेगा ना, जिसको बढ़ेगा हम अगले एपिसोड में जानकारी देंगे। तो इसका मतलब वृष राशि के लिए बुध का अस्त होना बहुत ही हानिकारक है। गर्भ नष्ट होना ये भी बहुत है, ये तकलीफ देह है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होगी, यहाँ बचाव करने की जरूरत होगी। अगली जो राशि है हमारे पास मिथुन है। मिथुन स्वयं आपकी सेहत का स्वामी है, माँ की सेहत का स्वामी है। ये स्वयं लग्नेश है और लग्नेश होकर के राजा होता है ये, और अस्त हो गया है तो आपकी सेहत को नुकसान करेगा, माँ की सेहत को नुकसान करेगा और संतान के लिए भी कष्टकारी हो गया। तो 2 नंबर की राशि और 3 नंबर की राशि तो बहुत ही खराब हो गई। इसका मतलब इन सब के लिए तो काफी हानिकारक हो जाता है, उनके लिए बहुत पॉजिटिविटी इसमें नहीं रहेगी। तो यहाँ पर अगली जो राशि है हमारे पास में वो सिंह राशि है। सिंह राशि में ये लाभ का स्वामी है और धन का स्वामी भी है। धन में इसकी मूल त्रिकोण राशि है। तो प्रॉफिट और व्यापार का स्वामी होकर के अस्त हो गया, अंधा हो गया है। तो व्यापार की दिशाहीनता हो जाना, इधर उधर व्यापार का भटक जाना, धन आपका खत्म हो जाना। तो इसका मतलब वृष वालों के लिए, मिथुन वालों के लिए और सिंह वालों के लिए तो बड़ा खराब हो गया। अब आप लोगों को बचाव करना है कि हम अपने पैसों को कहीं दुरुपयोग ना होने दें, हम अपने व्यापार में किसी प्रकार की हानि ना होने दें। तो यहां पर बचाव किया जा सकता है क्योंकि अस्त है। अगली राशि हमारे पास में कन्या है। कन्या राशि में कैरियर का स्वामी भी है ये, और आपके लगन का स्वामी है, आपकी राशि का स्वामी भी है कन्या राशि का। धन भाव पर जाकर के अंधा हो गया। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो 4 राशि हैं, इन 4 राशियों के लिए तो धन के लिए बहुत ही खराब हो गया, यानी कहीं ना कहीं नुकसान करेगा, स्वास्थ्य का भी नुकसान करेगा, कहीं ना कहीं परेशानी पैदा करेगा। अब हम अगली राशि और बताएंगे जिनके भाग्य का नुकसान हो सकता है, वह तुला राशि। तुला राशि में भाग्य का स्वामी है और भाग्य का स्वामी होकर के अस्त हो गया। तो इसका मतलब भाग्यस्त, भाग्य अंधा। तो तुला राशि वाले अगर शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो नुकसान होगा, प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं तो नुकसान होगा, या कमेटी में इन्वेस्ट करते हैं कहीं पर भी जहां भाग्य से पैसा आने वाला है, वहां पर आपको कहीं ना कहीं नुकसान होने का योग बनेगा। तो आपको नहीं लगाना चाहिए। अगली जो राशि है हमारे पास में वो है मकर राशि। मकर राशि में भी भाग्य का स्वामी है। अब यहां भाग्य का स्वामी होकर के अस्त हो गया है कैरियर के घर में। तो आप लोगों को भी जो जुए सट्टे लॉटरी में जो पैसा लगा करके आप कमाने की सोच रहे थे वो नहीं कर सकते। इसलिए इन सब चीजों में पैसा आपको नहीं लगाना, ना गोल्ड में लगाना है, ना जुए में, सट्टे में, शेयर बाजार में, प्रॉपर्टी में। इस तरह की जो पैसे लगाने वाली चीजें वहां पर आपको बचाव करना चाहिए। पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वहां पर हमारा पैसा ना लगे, तो आप बचाव कर सकते हैं। तो इन राशियों का, 2 राशियों का पूर्ण रूप से भाग्यस्थ हो रहा है जिनकी हमने आपको जानकारी दी, और 4 राशि ऐसी थी कि जिनके लिए हमने ये कहा था कि धन का नुकसान और परेशानी कहने के विवाद में फंसेगी। अब बात आती है कि उपाय क्या है, ये चमत्कारी उपाय क्या है, क्या हो सकता है इसके अंदर। अभी आप समझिए कि कोई ग्रह अस्त हो गया, सूर्य के नजदीक आ गया, तो उसकी जो रश्मियां हैं, उसकी जो किरणें हैं, वो हमारे शरीर पर नहीं आ रही है। और जब हमारे शरीर पर नहीं आ रही है तो हमारे शरीर के अंदर वो कलर ही नहीं है, तो उस कलर को बढ़ाना चाहिए। तो चमत्कारी उपाय के तौर पर आप हरा रुमाल हमेशा साथ रखें। जितने दिन ये अस्त रहेगा उतने दिन आपको लगातार हरा रुमाल अपने पास रखना है, हरी टोपी अपने पास रखनी है, या हरे रंग का कोई गंडा या ताबीज वो पहन के रखेंगे तो आपको जो अस्त ग्रह का प्रभाव है वो नहीं होगा। और साथ में सूर्य को जल चढ़ाते रहिएगा तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। अगले एपिसोड में आपको जानकारी दूंगा कि यही बुध जो अस्त हुआ है, जो धन का विनाश कर रहा है,
यही कुछ राशियों को बहुत पैसा देगा। वो कौन से राजयोग के अंदर पैसा देगा वो भी बताएंगे, क्योंकि पैसा तो किसी न किसी को जाना है। कुंडली के अंदर पैसा तो है। अब वो आपका पैसा खत्म हुआ, आपके व्यापार का खत्म हुआ, लेकिन गया पैसा कहाँ? तो जहां वो पैसा जा रहा है वो कौन सी राशियों के पास जाएगा ये पैसा, तो वो जानकारी देंगे। अब आपसे हाथ लेता हूं। नमस्कार। वास्तु विजिट के लिए अभी नवरात्रे चल रहे हैं, पूजा पाठ के लिए बहुत अच्छे मुहूर्त हैं। आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं। अब आप मेरा एड्रेस नोट कर लें, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपये, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157 25638168। मोबाइल नंबर 9811144156 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.drhsrawat.com। दर्शकों,